हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं जिसमें अपन ने अपना लास्ट लेक्चर छोड़ा था काउंटिंग विदाउट काउंटिंग में। ठीक है, उस क्वेश्चन से जिस क्वेश्चन को मैंने दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता क्या है कि हमारे पास एक 5x5 का ग्रिड है और इसमें हमको हर एक गैप में, तो कितने गैप होंगे 5 × 5 25 गैप। हर एक गैप में अपने को दो एंट्री भरनी है, या तो 0 या 1। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था कि ऐसे टोटल डिफरेंट कितने पॉसिबल ग्रिड हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आंसर आया था 2 पावर 25 कि हर एक में दो दो भर सकते हैं। पीडीपी आइडिया, एक पैटर्न फाइंड करना। पीडीपी आइडिया क्या कहता है? एक पैटर्न फाइंड करना। रामू जी के कॉन्सेप्ट से कि रामू जी की फैमिली एक चेन फॉलो करती थी। उसको डिटेल में देखना हो तो लास्ट लेक्चर आप जाके देखना। ठीक है, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक है, जो मजेदार है, जो कहता है कि सम ऑफ एवरी रो is equal to sum of every column and it has to equal to 4 it has to equal to 4। इसका मतलब कि हर रो और हर कॉलम में 4 1 तो होने चाहिए, क्योंकि एंट्री दो ही है 0 और 1। जब 4 1 होंगे तभी 4 हो सकता है सब। ठीक है, उसके अलावा तो पॉसिबल नहीं कि दो एंट्री है तो यानी कि 4 1। ठीक है, तो हर रो में और हर कॉलम में 4 1 होने चाहिए। यानी दूसरा में क्या बोलूं कि हर रो और हर कॉलम में मैक्सिमम एक ही 0 अलाउ है। मैक्सिमम नहीं बोलूंगा, एग्जैक्टली एक ही 0 अलाउ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं एक रो पकड़ लेता हूं। पहला रो पकड़ लिया। ठीक है, मान लो पहला रो पकड़ लिया। पहले रो में कितने गैप्स है? पहले रो में 5 गैप। 5 गैप में किसी एक में 0 भर सकता हूं, किसी एक में भर सकता हूं ना, पहला रो है। ठीक है, तो यानी कि कितने गैप है मेरे पास? 5, और मैं 5 में से किसी में भी 0 भर सकता हूं। तो यानी कि मान लो कि मैंने भर दिया 0 यहां, मान लो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन कितने थे? 5 पहले रो में। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं दूसरे रो में, बट उससे पहले एक चीज ध्यान देना कि जिस रो में मैंने 0 भर दिया है, अब वो कॉलम जो 0 कंटेन करता है, इसमें अब मैं 0 नहीं डाल सकता। पैरेलली देखो, रो के साथ मैं डील कर रहा हूं और कॉलम भी पैरेलली निपट रहा है। मतलब ये एक चीज पकड़ी है, दूसरी चीज देखना पैरेलली निपटते जाएंगे। ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन है, यही कहता है पीडीपी आइडिया, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैंने देखा कि रो जो मैंने पकड़ा उसमें जिसमें मैंने 0 भर दिया ना, कॉलम में तो नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने क्या बोला था, रो हो या कॉलम दोनों में एग्जैक्टली एक ही 0 होना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं रो में भरता जाऊंगा ना, कॉलम का भी मामला निपटता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगले रो में आते हैं। तो अगले रो में, ये रो सेकंड में, यहां तो मैं 0 डाल नहीं सकता। ठीक है, यानी अब मेरे पास कितने गैप बचे हैं? 4। करेक्ट है, और मैं 4 में से कहीं एक को भर देता हूं। कहां भरना है? चलो मान लो यहां पर मैंने भरना, यहां पर मैंने भर दिया। तो अब ध्यान दो कि अब ये कॉलम भी निपट गया, ये रो भी निपट गया। ठीक है, 2 कॉलम 2 रो। मैं बोल रहा हूं रो पे मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, कॉलम पैरेलली निपटते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब तीसरे रो पे चलते हैं। तीसरे रो में ये भी नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता, मतलब यहां पे तो मैं नहीं भर सकता। अब कितने चॉइसेस बचे हैं? 1 2 3, इन तीनों में से कोई एक भर सकता हूं, यानी कि इनटू 3। समझिए, तो मैं मान लेता हूं इस बार 0 मैंने यहां भर दिया, अब इस बार इधर 0 भर दिया, तीसरा रो तो निपटा और ये एक तीसरा कॉलम भी निपट गया। समझ गए? तो अब मैं चौथे रो में चलता हूं। चौथे रो में यहां पे तो 0 नहीं आ सकता, और ये दोनों तो भाई पहले से ही 0 नहीं आ सकते, क्योंकि एग्जैक्टली एक ही 0, एक रो में एक कॉलम पैरेलली नहीं निपटता जा रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास चौथे रो में कितने ऑप्शन है 0 भरने के? 2। तो अब मान लो कि मैंने यहां 0 भर दिया, तो पहले वाले में से ये तो पहले ही निपट गए थे और यहां पे भी 0 भर दिया है, तो अब 5वें रो के लिए तो ये भी निपट गया। ठीक है, तो अब एक ही बचा है जिसमें भर सकता हूं, ये दिख भी रहा है। ठीक है, कि पर्टिकुलरली इस कॉलम के लिए और इस रो के लिए यही एक सूटेबल जगह बची है 0 भरने के लिए। ठीक है, तो उसका एक ही तरीका, और कोई तरीका है नहीं, बाकी सब निकल। तो टोटल आंसर क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, which is equal to 120 इज द करेक्ट आंसर। तो जिसने कमेंट में 120 लिखा है
उसका आंसर करेक्ट है। आइडिया समझ गए? मैंने क्या बोलता, पैटर्न फाइंड करना है, ठीक है। चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो, उसको समझो कि वो चाहता क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो चाहता क्या है, और उसका सबसे सिंपल अप्रोच पकड़ो जो इजीली अप्रोचेबल हो। चलो, तो ये बात आप समझ गए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस ये चीज है क्या काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, उसको समझते हैं। तो काउंटिंग विदाउट काउंटिंग है क्या और ये आइडिया किससे रिलेट करता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अपने पास 5 ब्रो है भाई, ब्रोस, ब्रो 1, ब्रो 2, ब्रो 3, ब्रो 4 और ब्रो 5, और ये लोग जाते हैं पांचों भाई भाई मूवी देखने। सीट 5, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 और सीट 5, 5 भाई 5 सीट बुक करते हैं, ठीक है। तो 5 सीट है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इन पांचों भाई को मैं कितने तरीके से इन सीटों पे अरेंज कर सकता हूँ। मतलब ऐसा हो सकता है पहला भाई पहले सीट पे बैठ जाए, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे पे, पांचवा पांचवे पे। या ये भी हो सकता है पहला दूसरे पे बैठ जाए, दूसरा तीसरे पे बैठ जाए, तीसरा चौथे पे बैठ जाए, चौथा पांचवे पे बैठ जाए, पांचवा पहले पे बैठ जाए। 2 तरीके तो मैंने ऐसे बता दिए, ठीक है। बट अब देखना आप सही मायने में हम करने वाले कि कितने तरीके पॉसिबल हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहला एक भाई आएगा, मान लो कि भाई B1 जो है वो बड़ा भाई है, बोला भाई पहले मैं आऊंगा, ठीक है। वो आया तो उसके पास सीट के कितने ऑप्शन, 5, सही है। चलो, तो ये आके बैठ गया, मान लो कि वो उसको पसंद है ये बीच वाली सीट, भाई इधर से पिक्चर अच्छी दिखती है, बीच वाली सीट से पकड़ ली। अब दूसरा भाई आया, ठीक है, ब्रो 2, B2 है, ठीक है। और उसके पास अब कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4, करेक्ट है। मान लो कि उसने ये सीट पकड़ ली। अब तीसरा ब्रो है, पहला भी निपट गया, दूसरा भी निपट गया, अब तीसरा ब्रो है। तीसरे ब्रो के पास कितने ऑप्शन, 3, ठीक है। तो मान लो कि वो बैठ गया यहां। अब ब्रो चौथा है, B4, ये आया तो इसके पास कितने ऑप्शन बचे, 2 ही ऑप्शन, ठीक है। मान लो कि इसने ये पकड़ लिया। अब लास्ट वाला है, अब इसके पास कितने हैं, 4 बाई 4 पे बैठ गया, बेचारे की मजबूरी है, एक ही तरीका। तो ये है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। डिफरेंट चीज थी, डिफरेंट सीट थी, तो और ये जो चीज है इसकी वैल्यू 120 आएगी, ये तो हमने जस्ट अभी किया। और इसको हम डिनोट करते हैं 5 फैक्टोरियल, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग फैक्टोरियल 5 ऐसे लिखते हैं। अब 5 फैक्टोरियल मैंने बता दिया, पैटर्न दिख रहा है पीडीपी के आइडिया में। मैंने क्या बोला, पैटर्न। जब मैं लिख रहा हूँ 5 फैक्टोरियल तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 फिर उससे अगला छोटा उल्टी गिनती में, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, जब तक 1 नहीं आ जाता, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं n फैक्टोरियल तो ये क्या होगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू ऐसे चलता जाएगा, इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि लास्ट वाले के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, ठीक है। ऐसा कि जितनी सीट हो उतने बंदे दो, तब ऐसा हो जाएगा कि एग्जैक्टली जितनी जगह है उतने लोग हैं, ठीक है। समझ गए, डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट पे मैं इंसिस्टेंस डाल रहा हूं, ठीक है। वो आप समझोगे क्यों, ठीक है। तो ये आइडिया आप समझ गए, n फैक्टोरियल कहते हैं इसको कहते हैं n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल समझ गए, चीजों को मैंने अरेंज किया। अब आपको लग रहा है मैं फैक्टोरियल पे आ रहा हूं तो अब कुछ आइडिया समझ आ रहा होगा कि काउंटिंग विदाउट काउंटिंग है क्या। बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी कहा जाता है, ठीक है। शायद अगर जिसने ना पढ़ा हो, जिसके लिए शुरुआत हो तो जान ले, और बाकी मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। इसको कहते हैं हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का ही दूसरा नाम है काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, ठीक है। नया कुछ नहीं है, वही है, यही इसका दूसरा नाम है। अब देखो इस आइडिया को और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। और समझते हैं कि परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। तो हम समझते हैं परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है।
परमुटेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, अरेंजमेंट, किसी चीज को अरेंज करना, परमुटेशन अरेंज। जैसे अभी हमने किया था 5 ब्रो को 5 सीट में अरेंज किया, अरेंजमेंट, ठीक है। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन, मतलब 10 लोगों में से 5 लोगों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, 10 में 3 लोगों में ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये है अपने आर रामू जी, सी छोटा भाई ऑफ रामू जी, बी बड़ा भाई ऑफ रामू जी, ठीक है, रॉयल चैलेंज बैंगलोर। आर सी बी, रामू जी छोटा भाई ऑफ रामू जी, बड़ा भाई ऑफ रामू जी। अब क्या है कि ये लोग चले गए हैं मतलब चेस के एक गेम में। अब चेस का गेम 2 लोगों के बीच में होता है, तो मुझे 2-2 करके टीम बनानी है। तो मतलब बेसिकली मेरे को 2-2 को सेलेक्ट करना है, 2-2 का टीम बनाना है, यानी कि 2-2 को सेलेक्ट करना है कि हाँ इन दोनों का मैच होगा, इस दिन इन दोनों का मैच होगा। तो इसके कितने तरीके होंगे? तो क्या क्या पॉसिबल है? आर और सी को सेलेक्ट कर लो, सी और बी को सेलेक्ट कर लो, और आर और बी को सेलेक्ट कर लो। करेक्ट है? और मैं लिख देता हूं आर सी, सी बी, आर बी, ऐसी बनेगा ना टीम। करेक्ट है? अब ये नहीं बोलोगे कि हाँ आर सी सी आर, भाई बंदे तो वही है ना। आर सी सी आर हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मैच तो उन्हीं दोनों के बीच में हो रहा है। अब बोला गया है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच है, उसको ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया भी बोल दोगे, वही बात है, समझ गए? तो ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की जगह पे ले जाओ, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया की जगह पे ले जाओ, तब भी मैच उन्हीं दोनों टीम के बीच में होने वाला है। तो इतने ही पॉसिबल सिलेक्शन है 2-2 के, मतलब मैंने 3 में से 2 को सिलेक्ट किया, 3 में से 2 को। अब मैं एक मान लू कि जनरल n नंबर है, और n नंबर में से मैं r नंबर को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो उसके लिए हम लिखते क्या है? NCR। उसको लिखने का तरीका होता है NCR। तो ये सिलेक्शन का आइडिया समझ गए? अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर n चीज में से r चीज को अरेंज करना हो तो आप क्या करोगे? n चीज में से r चीज को अरेंज करना है ना, तो आप क्या करोगे कि वो कौन से r है? मतलब एग्जांपल देता हूं, जैसे 10 चीजें मेरे पास, A1 A2 A10, और इसमें से मेरे को 3 चीज को अरेंज करना है। तो पहले आप पूछोगे कौन सी 3? इसका मतलब है अरेंज करने से पहले मेरे को वो 3 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 3 को पहले मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 10 में से मैं 3 को सेलेक्ट करूंगा, n में से r को सेलेक्ट करना, कॉम्बिनेशन, यानी कि ये होगा 10C3। 3 को सेलेक्ट कर लिया, मतलब 3 ही लोग है ना, और 3 लोगों को अरेंज करने का तरीका बताया था। 3 अगर डिफरेंट है, अच्छा ये बताता हूं, n डिफरेंट लोगों में से r लोगों को सेलेक्ट करने का तरीका NCR होता है, n डिफरेंट लोग, ठीक है। 10C3 मतलब 10 डिफरेंट लोगों में से मैंने 3 को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने का क्या तरीका? ये हो गया। अब सुनो, अब मेरे को अरेंज करना है, सेलेक्ट नहीं करना था, ठीक है, अरेंज करना है। तो अरेंज करना मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 5 ब्रो 5 सीट। अब 3 लोगों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब उनको अरेंज करने का क्या तरीका है? तो 5 का था 5 फैक्टोरियल, 3 का 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल बताया था ना मैं, तो 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा मेरा, इसका नोटेशन है अरेंजमेंट कब आएगा, तो 10P3, यानी कि मैंने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में एक रिलेशन भी दे दिया, ठीक है। इसको मैं जनरल में बना सकता हूं, मतलब 10 में से अगर 3 चीज को मुझे अरेंज करना है, तो मैंने क्या किया कि 10 में से 3 चीज को सेलेक्ट किया, और फिर उसका 3 चीजों को आपस में अरेंज कर दिया। इसीलिए मैंने पहले फैक्टोरियल बताया, समझ गए? तो अब मैं इसका जनरल बनाना चाहूं, NPR, मतलब बेसिकली n में से r चीज को अरेंज करनी, तो उसका फॉर्मूला होता है NPR। मतलब अगर मैंने बोला कि n डिफरेंट चीज में से r चीज को अरेंज करो, तो आप सीधे लिख सकते हो NPR। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज पे हम आएंगे, कैसे आता है, उसका मतलब क्या है, उस चीज पे आएंगे। तो बेसिकली NPR और NCR के बीच में हमारे पास रिलेशन आ गया। मतलब देखो, दो चीज को देखो, देखने के 2 नजरिए। तो NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल।
समझ गए? क्लियर है? चलो ये चीज हो गया ना। अब एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, और उससे और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं और ये एनसीआर और एनपीआर का एक्चुअल मजेदार फॉर्मूला निकाला जाए। ठीक है, चलो उस चीज पे चलते हैं। अब देखो मैं वही सेम एग्जांपल को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि क्या एनसीआर होता है, क्या एनपीआर होता है। अब बताता हूँ। देखो मेरे पास 5 ही भाइयां भी, वही सेम 5 ब्रोस, ठीक है, B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है, बीच में मतलब लिख लेना B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है। बट अब सीटें क्या होगी? 7, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा, ठीक है, वैसे ही शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप बोलोगे कि सर फिर से आप B1 से शुरू कर रहे हो तो चीटिंग है, आप बार बार B1 से शुरू करोगे, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम B2 से शुरू करो, B3 से शुरू करो, B4 से शुरू करो, अरेंजमेंट उतने ही आने वाले हैं। ठीक है, इनको कितने तरीके से इस सीट में अरेंज कर सकते हो, ठीक है, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो और वही आने वाले, किसी को भी पकड़ लो, बाकी सबके लिए एक एक कम कम चॉइस होती जाएगी, समझ रहे हो? किसी को भी पकड़ लो, ठीक है, किसी से B3 से शुरू करना, तो B3 के पास पहले बैठने के लिए कितने ऑप्शन? 7। उसके बाद और दूसरे भाई को पकड़ो तो उसके पास होंगे 6, उसके अगले भाई को पकड़ो, किसी को पकड़ना है पकड़ लो, उसके पास होंगे 5, सबके पास एक एक सीट कम होती जाएगी। जैसे एक ने ये पकड़ लिया, B3 ने ये पकड़ लिया, उसके बाद अगले ने पकड़ा, उसने पकड़ा, ये मैंने ये पकड़ लिया, तो अब कितने उसके पास बचे थे? 5। अब अगले वाला आया, उसने ये पकड़ लिया, तो अब कितने बचे? 4। अब देखो 4 भाई हो गए, 1 2 3 4, अब एक ही भाई बचा है, उसके पास कितने ऑप्शन है? 3। यानी कि पॉसिबल अरेंजमेंट यही है। अब बोलोगे सर 2 1 तक तो आप नहीं गए, नहीं गए, करेक्ट है, क्योंकि अब मेरे पास सीटें ज्यादा है, ठीक है, और ये अरेंजमेंट है, यानी कि 7 सीट में 5 लोगों को अरेंज करने का तरीका ये है, 7 सीट में 5 लोगों को, ठीक है। अब यहां पे देखना एनपीआर का डेफिनेशन कैसे लिखा है, ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया 7 सीट में 5 लोग अरेंज किया, 7 सीट में 5 लोगों को अरेंज करो, एनपीआर, ठीक है, समझ गए? डिफरेंट सीट डिफरेंट लोग अरेंज किए। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 1 से मल्टीप्लाई करूं, और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करूं और 1 से मल्टीप्लाई करूं, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा फॉर्मूले से? 7 फैक्टोरियल बाय नीचे वाला क्या बन जाएगा? 2 फैक्टोरियल। अरे रे रे अभी मामला सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखो ऊपर वाले में 7 फैक्टोरियल और नीचे वाले को मैं लिख सकता हूं, मैंने क्या बोला था पीडीबी का आइडिया, पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करना, 7 - 5 फैक्टोरियल, 7 है 5, इन दोनों में मेरे को पैटर्न फाइंड करना था। तो ये मेरे को क्या कह रहा है कि बेसिकली अगर मैं जनरल एन के लिए करूं, जनरल एन के लिए तो क्या होना चाहिए? जनरल एन के लिए क्या होगा? जनरल एन के लिए तो एनपीआर क्या होगा? ये देखो ये 7 था, ऊपर 7, ऊपर एन फैक्टोरियल बाय 7 - 5 n - r फैक्टोरियल। समझ गए? ऐसे आता है एनपीआर, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं ये इससे डिवाइड क्यों किया, एन फैक्टोरियल को डिवाइड क्यों किया? वो तो बस एक फॉर्मूला का फॉर्मेट तैयार हुआ है, बट एक्चुअल में अगर नहीं करना ये फॉर्मूला लगा के तो सिंपल तरीके से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। दिस इज काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, ठीक है। ऐसे आप एक एक काउंट नहीं करेंगे कि अच्छा एक केस ये होगा कि पहले B1 बैठा, फिर B2 बैठा, फिर B3, फिर अगला केस ये होगा। दैट्स व्हाई इट इज काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। समझ गया आइडिया? अच्छा ये तो एक तरीके से मैंने किया, अभी एनपीआर आ गया तो मैं एनसीआर निकाल ही सकता है, ठीक है, बट अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। अब देखो ये आ गया, अब मैं बोलता हूँ अब दूसरा तरीका देखो जो सिलेक्शन का प्रोसीजर बताया था। अब मैं क्या करूंगा कि ये 7 में से 5 सीट सेलेक्ट करना, तो 7C5 और उनको आपस में अब तो सेलेक्ट कर लिया ना,
अब बाकी जो बचा है उसमें मेरा कोई मतलब नहीं सीट में, उन लोगों को आपस में अरेंज करने का है, आपस में अरेंज करने का है इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 7c5 इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7p7। ठीक है, तो मैं जनरल क्या लिख सकता हूं, जनरल में लिख सकता हूं मैं NCR इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR, और NPR का तो अभी मैंने निकाला, तो NCR जो होगा वो हो जाएगा NPR विच इज n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ऐसे आता है, रिलेशन है दोनों के बीच में। ठीक है, एनसीआर आ गया, एनपीआर आ गया, आइडिया समझ गए। ये दोनों आइडिया अगर आप समझ गए हैं ना तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, कि कब सेलेक्ट करना है कब नहीं करना है, और बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। और बहुत अच्छी बुक है, हॉल एंड नाइट जैसे बुक है, अगर आप चाहें तो टच कर सकते हैं क्वेश्चन। इस बेसिक आइडिया बस एनसीआर एनपीआर आपको पता है। ठीक है, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी आपकी इजी हो जाएगी। ठीक है, अगर बस इतना पता है, प्रोबेबिलिटी की एक सिंपल डेफिनेशन से, बेसिक जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी ना कि फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उससे और इस परम्यूटेशन से, ये जो बेसिक मैंने बताया, इन दोनों से प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको इस पे एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दे देता हूँ जो नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप में आया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, वहां पे मैं क्लास को एंड करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सोच के उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है वो मैं देता हूं। सो द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 15 मैन और 15 वुमेन, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ वेज हैं, ठीक है, कि हम 15 टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। The number of ways, exactly statement सुनना, the number of ways of selecting 15 teams from 15 men and 15 women such that each team contain 1 man and 1 woman। ऑप्शन दे देता हूं। ठीक है, तो एक ऑप्शन है, ऑप्शन 1 1920, ऑप्शन 2 15 फैक्टोरियल स्क्वायर, ऑप्शन 3 15 फैक्टोरियल, और ऑप्शन 4 15 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल। अपना आंसर कमेंट में लिखना। ठीक है, ताकि पता चले, और अपना अप्रोच, अगर कुछ नया अप्रोच कुछ अच्छा सोचा है तो वो भी बताने की कोशिश करना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जो बेसिक आइडिया है उसी से सॉल्व होगा। अब तो जो मैं पढ़ा उससे आगे से कुछ नहीं होगा। ठीक है, उतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आपको बेसिक पता है, काउंटिंग विदाउट काउंटिंग का पता है, तो बहुत जगह आप पैटर्न फाइंड कर सकते हो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं कि नहीं पीएनसी वन ऑफ द टफेस्ट एरिया है, बट सिंपल तरीके से करोगे ना, पीडीपी आइडिया को दिमाग में रख के चीज़ों में पैटर्न फाइंड करोगे ना, यूँ सॉल्व हो जाएगा। कमेंट में लिखना। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।